हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है पीवाईक्यू सीरीज में। आज का क्वेश्चन है फार्मूला इन एमएस एक्सेल ऑलवेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल्स। यानी कि जब भी हम लोग कोई फार्मूला या फिर फंक्शन एमएस एक्सेल में यूज करते हैं तो हम लोग कौन सा सिंबल या फिर कौन सा सिंबल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इक्वल सिंबल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए इक्वल सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे विच एमएस एक्सेल फंक्शन कैन बी यूज्ड टू सम अप द नंबर्स एंटर इन ए ग्रुप ऑफ सेल। यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल में अगर हम लोग का नंबर दिया हुआ है, हम लोग को उसे सम अप करना रहे यानी कि हम लोग को ऐड करना रहे, तो किस तरह से कर सकते हैं। देखिए हम लोग जब एक्सेल में यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का एक ग्रुप ऑफ नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इसे सम अप करना है। तो सम अप करने के लिए क्या इसका फंक्शन होता है, तो इक्वल SUM, उसके बाद हम लोग जो भी हम लोग का ग्रुप ऑफ नंबर है उसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इतना ग्रुप ऑफ नंबर है, हम लोग सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो इस तरह से हम लोग का सम अप हो गया आ गया। तो इस तरह से हम लोग सम अप करके निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें सम अप फंक्शन कहाँ पे रहता है, तो जब हम लोग होम टैब में आ जाते हैं, होम टैब में आने के बाद यहाँ पे हम लोग का एडिटिंग ब्लॉक में हम लोग का सम का ऑप्शन मिल जाता है। सम है, एवरेज है, काउंट नंबर, ये सब सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में जब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का सही। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट द सेल कंटेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर रो इन एमएस एक्सेल एंड देन क्लिक द डिक्लेरेशन बटन। यानी कि जब हम लोग एमएस एक्सेल में कोई भी रो में डेटा हम लोग का है, हम लोग रो को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिलीट बटन प्रेस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग रो को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं। डिलीट बटन जैसे प्रेस करेंगे क्या होगा, हम लोग का सेल में जितना भी डेटा है वो सारा डिलीट हो जाता है। सिर्फ डेटा डिलीट होता है, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई किया हुआ है, कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई किया हुआ है, वो डिलीट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग फिर से अगर टाइप करेंगे तो जिस फॉर्मेट में वो था वही फॉर्मेट में फिर से टाइप होता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे वो डेटा डिलीट नहीं होता। अगर हम लोग को पूरी तरह से क्लियर करना रहे यानी कि फॉर्मेट भी डिलीट करना रहे, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मिलता है। एडिटिंग होम टैब में ही एडिटिंग ग्रुप में हम लोग यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन मिलता है। इसमें हम लोग क्लियर ऑल जब कर देंगे तो यहाँ से हम लोग फिर पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग का क्या था, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट 5 सेल एंट्रीज विल बी डिलीटेड। नहीं, ये तो पूरा ही डिलीट हो जाता है जितना सिलेक्टेड रहता है। ऑप्शन बी है एंटायर रो विल बी डिलीटेड। ऑप्शन सी है एंट्रीज इन ऑल द सिलेक्टेड सेल विल बी डिलीटेड। ये थर्ड नंबर हम लोग का सही है, एंट्रीज इन ऑल द सिलेक्टेड सेल विल बी डिलीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। In Microsoft Excel, which chart type is best suited for comparing proportions और परसेंटेज ऑफ अ होल नंबर। यानी कि हम लोग का प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज फॉर्म में कोई डेटा है, उसे अगर हम लोग को कंपेयर करना रहे तो हम लोग का कौन सा चार्ट बेस्ट रहेगा कंपेयर करने के लिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का बार चार्ट, पाई चार्ट, स्केटर चार्ट, लाइन चार्ट। तो हम लोग का बेस्ट क्या रहता है, तो पाई चार्ट के द्वारा हम लोग बेस्ट तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं हम लोग का पाई चार्ट कहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो जब हम लोग यहाँ पे एक्सेल में आते हैं, एक्सेल में आने के बाद यहाँ पे जब हम लोग इंसर्ट टैब में आ जाएंगे, इंसर्ट टैब में आने के बाद हम लोग का यहाँ पे चार्ट ग्रुप में देखिए हम लोग का ढेर सारा चार्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हम लोग का बार चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। बार चार्ट यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग का ये बार चार्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बार चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके द्वारा अपने डेटा को इनपुट करते हैं यानी कि अपने सिस्टम में लाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे ऑप्शन है कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, इसलिए इनपुट डिवाइस है। और भी यहाँ पे ढेर सारा हम लोग का इनपुट डिवाइस का ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सटेंशन इज यूज्ड टू सेव MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन। यानी कि हम लोग पावर पॉइंट फाइल को सेव करना चाहें तो एक्सटेंशन उसका क्या रहता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सटेंशन क्या होता है। द टाइप ऑफ ए फाइल इन ए कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फाइल एक्सटेंशन। यानी कि कोई भी फाइल को हम लोग किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये वर्ड का फाइल है, ये PDF फाइल है या फिर ये एक्सेल फाइल है, वो हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसका एक्सटेंशन से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ ए 3 और 4 लेटर एब्रीविएशन दैट सिग्निफाइज द फाइल टाइप। ये 3 या 4 लेटर का रहता है जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किस टाइप का फाइल है। तो आइए हम लोग पावर पॉइंट में देख लेते हैं किस टाइप का हम लोग का एक्सटेंशन रहता है। जब हम लोग पावर पॉइंट में आ जाएंगे
तो यहाँ पे देखिए फाइल में आने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव का ऑप्शन में जब आते हैं, सेव या सेव एज में आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग का फाइल एक्सटेंशन जब सेव करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट में क्या एक्सटेंशन है, .pptx, तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन ये होता है, ठीक है। ऑप्शन में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग का क्या है, .doc.txt, ऑप्शन डी हम लोग का हो जाएगा .ppt और .pptx, ठीक है। यहाँ पे और भी हम लोग का ढेर सारा एक्सटेंशन है, जैसे TMP का हो जाता है टेम्प्रोरी फाइल के लिए, GIF हो जाता है वेब ग्राफिक्स के लिए, WMA ऑडियो फाइल, PSD फोटोशॉप के लिए, एक्सेल फाइल के लिए होता है XLS 2007 के नीचे वर्जन के लिए था, मतलब अप टू 3 तक के लिए था, उसके बाद 2007 या उससे अबव वर्जन के लिए XLSX एक्सटेंशन यूज किया जाता है। उसके बाद .doc या फिर .docx, ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के लिए है, PNG, JPEG, JPG इमेज फाइल के लिए, MP4, MOV, AVI, ये सब वीडियो फाइल के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट अ स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Ctrl+V के द्वारा हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू।